हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनः क्लासेज पर। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपने पशु परिचर की तैयारी शानदार जानदार ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारा होने वाला है पशु परिचर का मॉडल पेपर, और यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे भाई। तो कोई बिना टाइम स्टे करते हैं वीडियो को स्टार्ट, कोई भी बीच में छोड़ के मत जाना, सेशन को एंड तक जरूर देखना भाई। क्वेश्चन एक है, साथ साथ अपने आंसर देते रहना। वर्ष 2024 में देश की 5 हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान करने वाली भाई 2024 में देश को 5 हस्तियां, अपने जो भारत के 5 हस्तियों को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की। नहीं नहीं, घोषणा के बाद यह सम्मान पाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितने की दी जाए। जैसे कि दोस्तों आपके 5 हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की थी, परंतु यह घोषणा के बाद यह संख्या बढ़ गई और कितनी हो गई थी यह भाई, घोषणा के बाद यह आपके 53 हो गई थी भाई। 20 फरवरी 2024 को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया भाई। आपके जो करंट क्वेश्चन है, एक साल करंट बोला तो एक साल करंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई। 20 फरवरी 2024 को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। तो साथियों कौन सी फिल्म थी, आपके जवान फिल्म थी भाई। तो पहले करंट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, फिर आपके सब्जेक्ट चेंज कर देंगे भाई। किस राज्य सरकार ने कांजी नींबू खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया भाई। काजी नींबू खट्टे नींबू को कौन सी राज्य सरकार ने राज्य फल घोषित किया हुआ है दोस्तों। तो कौन सी भाई, असम में आपके राज्य फल कौन से हो जाएगा, असम में हो जाएगा साथियों खट्टे नींबू भाई। 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किस राज्य से राज्यसभा सांसद का चुनाव जीता भाई। जो आपके सोनिया गांधी है उन्होंने कौन से राज्य से आपके राज्यसभा सांसद का चुनाव जीता है। तो दोस्तों आपके किससे जीता है, राजस्थान से आपके सांसद का चुनाव जीता है भाई। भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 का दूसरा संस्करण 6 से 9 फरवरी 2024 को आयोजित कहां पर किया भाई। जो भारतीय ऊर्जा सप्ताह का तबियत थोड़ी ठीक है नहीं है दोस्तों, फिर भी आप क्लास ले रहे हैं। तो उसका दूसरा संस्करण 6 से 9 फरवरी 2024 को आयोजित कहां पर किया गया साथियों। 5 नंबर क्वेश्चन तो आपके आ जाएगा भाई, गोवा। कौन सा हुआ, गोवा भाई। 6 भाई नेक्स्ट है, 6 फरवरी 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने साथियों। राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने दोस्तों, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, आर्गेंटीन जॉर्ज मसीह, विजय विष्णु या फिर अरुण बंसाली भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आपके क्या बने, राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश बने साथियों। हाईकोर्ट कहाँ पर है, राजस्थान हाईकोर्ट साथियों आपके जोधपुर में। हाईकोर्ट की पीठ आपके कहाँ पर है, हाईकोर्ट की प्रधान पीठ आपके जयपुर के अंतर्गत है। जयपुर साहित्य उत्सव 2024 का आयोजन प्रदेश की राजधानी जयपुर में कब किया गया साथियों। 7 नंबर क्वेश्चन कब किया गया, तो आपके फरवरी के स्टार्टिंग में किया गया था साथियों, 1 से 5 फरवरी 2024, यानी कि आपकी जो फरवरी स्टार्ट हुई थी उस तभी किया गया था। राजस्थान में विश्व का पहला ओम आकृति वाला शिव मंदिर किस जिले में बनाया गया भाई। आपकी जो ओम आकृति वाला शिव मंदिर आपके किस जिले में बनाया गया साथियों। पाली में, जोधपुर में, बीकानेर में या फिर उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पाली। पाली की एक चीज प्रसिद्ध है साथियों, पाली में एक जगह आती है सोजत भाई। पाली में एक जगह आती है साथियों सोजत। सोजत की आपके मेहंदी प्रसिद्ध है। पाली में एक जगह आती है सोजत, वहां की मेहंदी प्रसिद्ध है भाई। भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के निर्णयों की जांच समिति के लिए किसे संयोजक किसे बनाया गया साथियों। किसे बनाया गया आपके भजनलाल सरकार ने। पहले प्रेमचंद बैरवा थे साथियों, फिर आपके गजेंद्र सिंह खींवचर को गहलोत सरकार के निर्णयों की जांच मंत्रियों की समिति और उसका संयोजक आपके बना दिया साथियों, किसको, गजेंद्र सिंह खींवचर को। रूस के सोची शहर में आयोजित विश्व युवा महोत्सव 2024 में राजस्थान की कौन सी बेटी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। कौन सी भाई, विश्व युवा महोत्सव है। विश्व युवा महोत्सव में आपके राजस्थान की बेटी जाएगी और वह आपके इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगी। तो कौन हो जाएगी साथियों, वह हो जाएगा आपकी रेखा वैष्णव भाई। नेक्स्ट है, पश्चिम भारत का सबसे आधुनिक साइंस पार्क भाई। क्या आधुनिक साइंस पार्क कहाँ पर स्थित है। आधुनिक साइंस पार्क आपके साथियों अजमेर में भाई। पश्चिमी राजस्थान नहीं है दोस्तों, पश्चिमी भारत का। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लो। इसरो को दूसरा स्पोर्ट कोड की आधारशिला तमिलनाडु में। इसरो को दूसरे स्पोर्ट कोड की आधारशिला भाई, तो आपके कहां पर है, तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले भाई। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में भाई। इसरो को दूसरा स्पोर्ट फोर्ट की आधारशिला तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में
कुलशेखर पटेल ने में फरवरी 2024 में नींव किसने रखी? तो नींव साथियों आपके नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या थी भाई? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, जन कल्याण और आर्थिक विकास, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करे, या फिर विकसित भारत 2047 तक भाई। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपके भाई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू होंगे भाई? कब लागू होंगे? आपके जो ये प्रावधान है 2-3, ये कब से लागू हुए थे साथियों? तो यह है आपके 1 जुलाई 2024 से लागू हुए थे भाई। ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है। तो ए तथा सी की औसत आयु का अंतर बताओ। ए तथा सी की औसत आयु का अंतर बताना, तो इसको करते हैं साथियों इसकी। पहले जीके वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं, फिर साइंस वाला करेंगे, फिर आपके मैथ वाला करेंगे। तुलसी बील और प्रेमचंद बील का संबंध किस आंदोलन से है साथियों? तुलसी बील और प्रेमचंद बील का संबंध कौन से आंदोलन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, फिर अलवर किसान आंदोलन से? भाई बता दो। जो भी साथी जुड़ा है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो भाई। क्वेश्चन हमारा है तुलसी बील तथा प्रेमचंद बील का संबंध किस आंदोलन से है? दोस्तों इनका संबंध हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन भाई, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, और बिजोलिया किस जगह आपके वर्तमान में कहां पर? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर साथियों आप लोगों को कमेंट में करने हैं भाई। मेवाड़ के महाराणा ने बिजोलिया किसानों के साथ समझौता करते हुए कुछ स्तरीय कमेटी का गठन किया भाई। मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने बिजोलिया किसानों के साथ समझौता करते हुए कुछ स्तरीय कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी के अध्यक्ष, कमेटी जो गठन किया, उस कमेटी के सचिव बोल दो या फिर अध्यक्ष बोल दो, वह किसको बनाया? तो वह बनाया साथियों आपके आगलवी को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके शहीद बीरबल दिवस कब मनाया जाता है भाई? शहीद बीरबल दिवस साथियों आपके 17 जुलाई भाई, 17 जुलाई। और अपने देश आज़ाद होने से पहले मनाया गया था, यानी कि 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, तो इससे 1 साल पहले मनाया गया था, तो यानी कि 1946, सॉरी भाई, 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, तो यह 1946 में शहीद बीरबल दिवस मनाया गया था भाई। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में हुआ साथियों? पहले यह आपके नीम का थाना सीकर और झुंझुनू वाली जगह थी, अब साथियों इसको अलग कर दिया भाई। तो किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति भाई, मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में हुआ था भाई। तो आपके साथियों संत मुनि मगन सागर भाई, संत मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में हुआ था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके महात्मा गांधी ने किसे दोहरे कांड की संज्ञा दी? महात्मा गांधी ने किसे दोहरे कांड की संज्ञा दी? बेगू किसान आंदोलन को, नीमू चुना हत्याकांड को, जाट किसान आंदोलन को, या फिर मेव किसान आंदोलन को? तो साथियों नीमू चुना हत्याकांड को दी, और नीमू चुना हत्याकांड, नीमू चुना जगह कहाँ पर है भाई? जगह अलवर में क्या नीमू चुना? आप लोग एक बात बताना कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीतर भाई, जलियांवाला हत्याकांड से भी भीषण आपके राजस्थान में किस हत्याकांड को बताया साथियों? जरूर बताना कमेंट में। ऋषिदत्त मेहता, बूंदी, विजय सिंह पथिक, यूपी, अर्जुन लाल सिटी, जयपुर, जमनालाल बजाज, पोखरण? तो जमनालाल बजाज जो है यहाँ पर पूछा है कि भाई ये है आपके कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे। विजय सिंह पथिक का मूल नाम पूछ ले, विजय सिंह पथिक का मूल नाम साथियों आपके हो जाएगा भूप सिंह गुजर भाई। विजय सिंह पथिक का मूल नाम पूछ ले आपके हो जाएगा भूप सिंह गुजर। निम्न में से किस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन की संसद के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? भाई कौन सा हत्याकांड है जिसकी चर्चा ब्रिटेन की जो संसद का सदन हाउस है, ब्रिटिश जो संसद, संसद का नाम क्या है? सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई साथियों। कौन सा हत्याकांड हो जाएगा? 48 नंबर, तो कुंदन गांव का हत्याकांड भाई। कौन सा हत्याकांड हो जाएगा साथियों? कुंदन गांव का हत्याकांड। जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया साथियों? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ लोक परिषद का गठन साथियों आपके कब किया गया? जोधपुर में भाई, मई 1938 में साथियों भाई। कब किया गया था दोस्तों? मई 1938 में आपके मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था। जयपुर रियासत में प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री क्रमशः किसे बनाया गया? जयपुर रियासत भाई, क्वेश्चन अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर रियासत में प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और सीएम किसे बनाया गया? तो सर वीटी कृष्णमारी और आपके हीरालाल शास्त्री भाई। जयपुर रियासत, वर्तमान जयपुर रियासत के पुराने टाइम का पूछा तो साथियों ऑप्शन नंबर आपके डी,
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों, डी। हाँ भाई, बिजोलिया ठिकाने के विरुद्ध आंदोलन करने का मुख्य कारण क्या था? बिजोलिया, अभी बिजोलिया ठिकाना था भाई, उसके किसानों में आपके ठिकानों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया था, तो उस आंदोलन करने का कारण क्या था भाई? मेन रीजन क्या था उस आंदोलन करने का भाई? जल्दी जल्दी बता दो साथियों, जो भी साथी जुड़ा है, क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे दो भाई। 51 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक तो भू राजस्व निर्धारण व संग्रह की शोषणकारी विधि और बाहरी लाग बाग व बैठ बेगार, तो उक्त A+B दोनों ही हो जाएंगे। कौन सा युगम है संगत है? वागड़ सेवा मंदिर भोगीलाल पांड्या, हरिजन आश्रम बाबा लक्ष्मणदास सेवा संघ भोगीलाल पांड्या, खंडाय आश्रम शोभालाल गुप्ता भाई। तो यहाँ पर इनमें से बताना कि कौन सा है सत्य? 3 तो सही है भाई। यहाँ पर जो खांडलाई आश्रम है भाई, इसकी स्थापना शोभालाल गुप्ता ने नहीं की थी, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि असंगत है भाई डी। 1 मिनट पेन चेंज करते हैं। भारत की देसी छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, यहाँ से राजस्थान इंडिया के छोड़ते हैं भाई। मत्स्य संघ को प्रशासन चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल भाई, मत्स्य संघ को प्रशासन चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल अपना क्वेश्चन है भाई 54 नंबर का। तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था मास्टर भोलानाथ जी, मंगल सिंह जी, चिरंजीव लाल शर्मा और रमेश कुमार। तो साथियों मंत्रिमंडल में आपके रमेश कुमार जी शामिल नहीं थे। 25 मार्च 1948 को राजस्थान राज्य में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह रियासत कौन सी थी? सिरोही थी, भरतपुर थी, प्रतापगढ़ से अलवर थी साथियों। तो वह रियासत आपकी हो जाएगी प्रतापगढ़ भाई। क्यों? यह आपके एकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, क्वेश्चन का आंसर देते रहो। पास्ट चल रहे हैं भाई, जिसको भी इनकी PDF चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, या फिर साथियों हमारे व्हाट्सएप नंबर इन पर मैसेज कर दे भाई। जिसको भी 10 मॉडल पेपर चाहिए साथियों बिल्कुल फ्री, 10 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री पशु परिचर की, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% छपेंगे। 9928311779 आप इनमें मैसेज कर दें, या फिर आप हमको टेलीग्राम पर जो ग्रुप भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप मैसेज कर सकते हो। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? जिसकी सिफारिशों के आधार पर आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया भाई। आबू तथा देलवाड़ा को पहले अदर स्टेट में मिला रहे थे भाई, इसको गुजरात में मिला रहे थे साथियों, है ना। पर आपके एक व्यक्ति ने सिफारिश की, तो उसकी कहने पर दोस्तों हमारे राजस्थान में मिला है भाई। वह आपके काफी सारे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल करके आ जाएंगे, जो कि हो जाएगा गलत। वह साथियों फैजल अली थे भाई, फैजल अली आपके सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय राजस्थान दोस्तों कौन सी श्रेणी का राज्य था? स्वतंत्रता के समय राजस्थान साथियों आपके 20 श्रेणी का राज्य हुआ करता था। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो। और मॉडल पेपर के लिए वापस बता रहा हूँ 99 28 38 11 19 साथियों, ऐसी मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे साथियों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने के लिए 25 व 26 जून 1946 को राजपूताना गुजरात और मालवा के नरेशों को सम्मेलन किसने बुलाया? राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करते हुए 25 और 26 जून और कब तारीख 1946 को राजपूताना गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन साथियों आपके किस महाराणा ने बुलाया था? तो मेवाड़ महाराणा भाई। यहाँ पर महाराणा कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ के महाराणा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जोधपुर में, जोधपुर के कौन से राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे भाई? जोधपुर के कौन से राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? राजा हनुमंत सिंह या फिर हनुमंत सिंह, राजा उम्मेद सिंह, महाराजा भूपाल सिंह, महाराजा भीम सिंह या फिर अनुत्रित भाई? तो राजा हनुमंत सिंह साथियों आपके अपनी रियासत को एक अलग ही सेपरेट राज्य रखना चाहते थे। राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ वह को जाकर प्रारंभ कब हुआ, खत्म कब हुआ और आपके कितने चरणों में हुआ? राजस्थान का एकीकरण साथियों 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ तथा 1 नवंबर 1956 को खत्म हुआ और टोटल 7 चरणों में जाके पूर्ण हुआ भाई। आपके अगर पूछ ले राजस्थान में मतदान विधानसभा के वोट कितने चरणों में खत्म हुए, तो दोस्तों 7 चरणों में, याद रखना इसका भी। यहाँ पर भाई जगह दे रखी है और बताना है कि किस किस को कब मिला है साथियों। सुनील टप्पा 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया। बीकानेर को साथियों 18 अप्रैल 1948 को नहीं मिलाया गया था भाई, बीकानेर को नहीं मिलाया गया था। कोटा को 25 मार्च को मिलाया गया था और सिरोही को जनवरी में मिलाया गया था। इंसान पहले इंसान है फिर हिंदू या मुसलमान है, यह आपके बात किसने की थी साथियों?
आचार्य तुलसी ने, डॉक्टर अशोक ने, कबीर राजा श्यामलदास ने, कन्हैयालाल सेठा ने। इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू या फिर मुसलमान है। यह संदेश साथियों किसका? तो यह संदेश आचार्य तुलसीदास का भी। दुर्गादास राठौड़ छतरी बनी हुई है साथियों। काफी सारे यहाँ पर जोधपुर कर देंगे, राजसमंद कर देंगे साथियों, पर दुर्गादास राठौड़ छतरी साथियों आपकी बनी हुई कहाँ पर? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर? उज्जैन एमपी में है क्या? अब यहाँ पर ये उज्जैन का कुछ नहीं लगा, यहाँ पर धार है तो यहाँ धार एमपी कर देंगे साथियों, बट साथियों उज्जैन में बनी हुई है। गौरी देवी राजस्थान की कौन सी गायन शैली से जुड़ी हुई है साथियों? गौरी देवी का संबंध कौन सी गायन शैली से है? गौरी देवी का संबंध लहंगा गायन शैली से है, मांगणियार से है, मांड से है, या फिर साथियों तालबंदी से है? गौरी देवी साथियों आपके मांड शैली से है भाई। मांड गायन शैली से गौरी देवी का रिलेशन है। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन है साथियों? प्रथम महिला सांसद कौन हो जाएगी साथियों? यशोदा देवी, सुशीला बंगारू, शारदा भार्गव, या फिर विद्या पाठक भाई। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद साथियों आपके सादा, यहाँ पर ये शारदा है साथियों, शारदा भार्गव हो जाएगी राजस्थान की प्रथम महिला सांसद भाई। किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका संबंध मुगल बादशाह औरंगजेब से तय हो जाने के बाद उसे धर्म की रक्षा होते मेवाड़ महाराणा राज सिंह से विवाह किया, तो ये आपके साथियों चारुमती हो जाएगी साथियों, चारुमती हो जाएगी। राजस्थान के प्रसिद्ध महिला साहित्यकार जो सांसद एवं विधायक रह चुके हैं, जिन्हें 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों, इसका तो आंख नीचे करके आ जाना, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। प्रसिद्ध राज भाई अपने महिला रही है रीमा दत्ता, वो है आपके कौन से खेल से है साथियों? तो रीमा दत्ता साथियों आपके तैराकी से है। टाटगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया था भाई? टोडगढ़, कर्नल जैक्स टोड के नाम पर दुर्ग का नाम है टोडगढ़, तो उस टोडगढ़ को अपने राजस्थान में कब शामिल किया गया था? 1 नवंबर 1986, सॉरी 1 नवंबर 1956 को, 18 मार्च 1948 को, 24 मार्च 1948 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों टोडगढ़ को अपने राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को ही शामिल किया गया था। जिस दिन हमारे एकीकरण पूर्ण हुआ उस दिन टाटगढ़ को राजस्थान में शामिल किया। मेवाड़ के महाराणा भूप सिंह किस वर्ष महाराज प्रमुख बने साथियों? 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके 1949। बी आर पटेल की सिफारिश पर राजधानी बनाया गया भाई। बी आर पटेल की सिफारिश पर राजधानी किसको बनाया गया भाई? राजधानी जयपुर को बनाया गया था। किसकी सिफारिश पर? बी आर पटेल की सिफारिश पर। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो भाई। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। और पीडीएफ के लिए बता दिया नंबर 9928381179। अभी वापिस 992838 पर मैसेज कर देना 10 मॉडल पेपर की पीडीएफ के लिए। परसोली समझौते का संबंध किस आंदोलन से है साथियों? परसोली समझौते का संबंध आपके कौन से आंदोलन से हो जाएगा साथियों? बूंदी से, शेखावाटी से, बिजोलिया से, या फिर साथियों बेगू किसान आंदोलन से। परसोली समझौते का संबंध साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस रियासत में खालसा क्षेत्र के किसानों को आंदोलन किया भाई? कौन सी रियासत थी वहां पर जो खालसा क्षेत्र भाई, एक रियासत थी वहां पर खालसा क्षेत्र था, उसके किसानों ने आंदोलन कर दिया, तो साथियों वह कौन सी रियासत हो जाएगी? वह हो जाएगी दोस्तों आपके अलवर रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वागड़ या फिर बागड़ के नाम से जाना साथियों, वागड़ या फिर बागड़ के नाम से जाना जाता है भाई। बनास का मैदान, हाड़ौती का पठार, या फिर मध्य माही का मैदान, या फिर साथियों चंबल का बेसिन भाई? बता दो, जो भी साथी जुड़ा है क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई। जो भी साथी जुड़ा है भाई क्वेश्चन का आंसर दे दो। बागड़ है फिर वागड़ के नाम से जाना जाता है साथियों, वागड़ है फिर बागड़ के नाम से मध्य माही का मैदान जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली के किस प्रदेश में रोजा भाखरवा इस राणा भाकर पहाड़िया स्थित है? अरावली का कौन सा प्रदेश है जहाँ पर रोजा भाखरवा आपके पहाड़िया स्थित है साथियों? कौन सा प्रदेश हो जाएगा दोस्तों? आबू प्रदेश, जालौर प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश, या फिर शेखावाटी प्रदेश? तो बिल्कुल सही शेखावाटी। शेखावाटी में जिले कौन कौन सा था? सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, चूरू वगैरह। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान व अर्ध शुष्क मैदान, हाँ भाई राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान व अर्ध शुष्क मैदान संवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए जाते हैं। 20 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा द्वारा, 30 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा द्वारा, 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा द्वारा, या फिर दोस्तों आपके 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा द्वारा। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा द्वारा। नेक्स्ट साथियों पहाड़ी बताने, कुंभलगढ़ राज संबंध में, जरगा उदयपुर में, रघुनाथगढ़ सीकर में, या फिर कमलनाथ सिरोही में भाई। आपको पहाड़ी बताने कौन से सुमेलित नहीं है? तो साथियों यहाँ पर कमलनाथ सिरोही में नहीं है। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है?
पैराबोलिक है, बरखान है, स्टारनुमा है, बट साथियों दोहराउट में, दोहराउट राजस्थान के थार मरुस्थल में कोई भी बालू का स्तूप नहीं बनता। आकल, आकल जैसलमेर किससे संबंधित है? आकल साथियों आपके है क्वेश्चन BXT से 2024 में आया था, कास्ट जीवाश्म उद्यान से। राजस्थान के विंध्याचल कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? राजस्थान का विंध्याचल कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? क्वेश्चन दो बार बोल रहा हूं मैं, तो कौन सी हो जाएगी साथियों? बलावा पत्थर आ जाए या फिर साथियों बलुआ पत्थर आ जाए? बलावा पत्थर या फिर साथियों बलुआ पत्थर तो सही हो जाएगा। छप्पन का मैदान राजस्थान का, छप्पन का मैदान उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिम भाग में साथियों। छप्पन का मैदान दोस्तों आपके दक्षिणी भाग में स्थित है भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर, अलवर या झुंझुनू, जयपुर, दौसा, करौली, जोधपुर, नागौर, पाली भाई। तो कहाँ पर आपके साथियों अलवर और झुंझुनू और भरतपुर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं? और अलवर और भरतपुर का क्षेत्र भाई, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र आपके कहलाता है साथियों मेवात। अलवर और भरतपुर का क्षेत्र साथियों आपके कहलाता है मेवात। हाँ भाई। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? पश्चिमी मरुस्थल के क्षेत्रफल का विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? 1/3, 2/3, 3/3, 1/4 भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। हाँ भाई, पश्चिमी क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो दोस्तों कितना हो जाएगा राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का? 2/3। हाँ भाई 2/3 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आपके सही हो जाएगा, 2/3। पश्चिमी मरुस्थलीय राजस्थान का कौन सा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2/3। VR मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेश में बांटा था साथियों? राजस्थान के वैसे तो 4 ही भौगोलिक प्रदेश है, पर साथियों VR मिश्रा के अनुसार पूछा है। VR मिश्रा के अनुसार राजस्थान के 7 भौगोलिक प्रदेश है दोस्तों। बाड़मेर गुड़ मनाली क्षेत्र भंडार किस काल की चट्टानों से मिलते हैं? बाड़मेर में जो गुड़ मनाली क्षेत्र है दोस्तों किस प्रकार चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? आपके प्रीकैम्ब्रियन, प्रोटेरोजोइक, जुरासिक या फिर टर्शियरी भाई। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों टर्शियरी भाई। टर्शियरी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टॉड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा? अचलगढ़ को, गुरु शिखर को, शेर को या फिर माउंट आबू को? संतों का शिखर साथियों गुरु शिखर को कहा साथियों भाई। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा गया। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर भाई। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। लसाइडे का पठार, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लसाइडा का पठार किस जिले में स्थित है? लसाइडा का पठार स्थित है। लसाइडा का पठार साथियों सभी को पता है कि वैसे तो साथियों अगर ऑप्शन में सलूम्बर आए तो सलूम्बर कर देना, नहीं तो लसाइडा का पठार आपके उदयपुर में हो जाएगा भाई। निम्न में से कौन से थार के मरुस्थल? गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों सब्सक्राइब कर लो। जिसको भी PDF से 9928381179 पर मैसेज कर देना भाई व्हाट्सअप पे, और जो टेलीग्राम पर जुड़ा है उसको टेलीग्राम पर भेज देंगे। जैसलमेर झील के पूर्व में पठार स्थित है। जैसलमेर झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है साथियों? ऊपर माल का पठार, लसाइडा का पठार, बुराट का पठार या फिर मालवा का पठार? जैसलमेर झील के पूर्व में साथियों लसाइडा का पठार स्थित है। निम्न में से किस शैल या फिर समूह की चट्टानें रायोलाइटिक लावा से बनी है? निम्न में से किस शैल या फिर समूह की चट्टानें रायोलाइटिक लावा से बनी हुई है? 93 नंबर क्वेश्चन है भाई। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दो साथियों। भीलवाड़ा सुपर समूह या फिर दोस्तों आपके विद्यान श्रेणी समूह या फिर दिल्ली सुपर समूह या फिर मलानी या फिर गुड़ा मलानी श्रेणी समूह? यहाँ पर आंसर भी यही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पूर्णतः बालू का स्तूपों से ढका क्षेत्र इर्ग कहलाता है। चट्टानी मरुस्थली आपके मादा कहलाता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बरकान कहलाता है। बल्कि और संशिष्ट व अनियमित पवन क्षेत्र में श्रृंखलाबद्ध बालू का स्तूप सबर काफी नहीं कहलाता। खादर क्या है? यहाँ पर खादर प्लस बागर दो चीज बनती है भाई। खादर क्या है आपसे पूछा है, खादर क्या है? ऑप्शन नहीं दिख रहे क्या? हाँ भाई आप दिखेंगे ऑप्शन। खादर क्या है भाई बता दो जो भी साथी जुड़ा है। रेगिस्तान में रेत के विशाल टीले, पूर्व श्रेणी क्षेत्र में तेवड़ आलूबड़ कावड़ कंटक पहाड़ियां, उदयपुर क्षेत्र में तस्तनुमा आकृतियों के पहाड़ों की मेखला पे चंबल बेसिन में गहरी खड्डी युक्त बीहड़ भूमि। तो खादर क्या है साथियों? खादर चंबल बेसिन में एक गहरे खड्डा युक्त बीहड़ की भूमि, बीहड़ दांग बीहड़ चंबल करौली वाला क्षेत्र। निम्न में से कौन सा विभाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है? आपके उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्व मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार,
हाड़ौती का पठार भाई, यहाँ पर हाड़ौती का पठार बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। हाड़ौती का दक्षिण पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान के भौतिक स्वरूपों में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है भाई? पश्चिम वालों का स्तूप तटीय सागर के अवशेष है भाई, सत्य बात है। अरावली श्रेणी विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है, ये भी सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का भूभाग है, ये भी सही है साथियों। बट ये जो आपके एक नंबर है, उत्तरी पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित भाग है भाई, ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य के अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व निम्न में से है, यहाँ पर दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिण और पूर्वी जिलों में होने से रोकती है, या फिर दोस्तों इनमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों चारों ही बातें आपकी करेक्ट है दोस्तों, तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। और सुसु घोड़े के जूते के प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह आपके हो जाएंगे रामगढ़ गाँव में। नेक्स्ट है भाई अरावली के पर्वतों आपके चोटियाँ, उनका सही क्रम। तो सबसे पहले आएगी साथियों आपकी गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद आएगी साथियों शेर। तो आपको यहाँ से ऑप्शन काटना है, गुरु शिखर इसमें, शेर यहाँ पर। तो शेर के बाद में आएगी साथियों जरगा, शेर के बाद में आएगी साथियों जरगा, तो यहाँ पर जरगा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर तुक्के में लगाओ, छ के बाद छः से पहले आता है जय और जय से पहले आता है ए, तो यहाँ पर ऐसे तुक्के भी लगा सकते हो। कृत्रिम वर्षा आपके जो मानव के द्वारा बरसाता है वह और उसमें जो आपके कृत्रिम वर्षा करवाते हैं उसमें आपके जो गैस का यूज जाता है साथियों, वह आपकी गैस कौन सी हो जाएगी? सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है दोस्तों आपके साइंस के क्वेश्चन चल चुके हैं, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाशील धातु है? अगर आपके साथियों यहाँ पर धातु पूछा ना किया है धातु, तो अभिक्रियाशील धातु एक तो पोटेशियम आती है, एक साथियों आपके धातु आती है सोडियम। सोडियम प्लस पोटेशियम दो अभिक्रियाशील धातु हैं, इनको अगर वायु में खुला छोड़ने पर यह आग पकड़ लेती है। इनको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। शुद्ध सोना साथियों 24 कैरेट का होता है। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव है? सोना, टिन, पारा, सीसा। तो यहाँ पर साथियों पारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे कम है? सोने की, चांदी की, एल्यूमिनियम की या फिर टंगस्टन की? निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे कम है? तो दोस्तों सबसे कम विद्युत चालकता टंगस्टन की होती है। टंगस्टन का अगर आपसे यूज पूछ ले, अब टंगस्टन का यूज पूछ ले, टंगस्टन का यूज किस में होता है? एक मिनट, अगर आपसे साथियों अगर ये से पूछ ले कि टंगस्टन का यूज होता है, तो टंगस्टन का यूज कहाँ पर होता है? टंगस्टन का यूज होता है साथियों बल्ब के तंतु में, बल्ब के तंतु के बाद हीटर में जो आपकी जो स्प्रिंग आती है उसमें। नेक्स्ट है वह धातु जिसमें सर्वाधिक तन्यता गुण पाया जाता है। तो सर्वाधिक तन्यता साथियों ना कि लोहे में होते हैं, सर्वाधिक तन्यता आपके सोने में होते हैं। सोने से साथियों 1 ग्राम सोने से साथियों 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में कौन से पाए जाते हैं? तो साथियों ब्रोमीन, Br। मिनी माता छोटी माता रोग किसके कारण होता है? छोटी माता रोग साथियों पारे के कारण होता है। टूटी हुई हड्डियों को रक्षा के लिए प्लास्टर और पेरिस में साथियों जिप्सम का यूज होता है, जिप्सम का यूज होता है। अब यहाँ पर देखना भाई, वह अधातु जो विद्युत की सुचालक है। अब यहाँ पर अगर धातु आता तो धातु में तो चांदी कर देते, बट साथियों यहाँ पर अधातु पूछा तो अधातु में हो जाएगा ग्रेफाइट। ये धातु और अधातु आपको बहुत सारे कंफ्यूज करेंगे साथियों। अगर धातु में पूछता तो धातु में चांदी कर देते, बट यहाँ पर पूछा है धातु में, तो धातु में आपकी ग्रेफाइट हो जाएगा। क्रियाशील है धातु जो वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेते, तब काफी सारे साथी यहाँ पर सोडियम करके आ जाएंगे या फिर पोटेशियम करके आ जाएंगे, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते भाई। यहाँ पर पूछा है अधातु, अब क्रियाशील अधातु पूछा है, तो क्रियाशील अधातु यहाँ पर कौन सी होती है? फास्फोरस अधातु होते हैं। ये दोनों आपके साथियों धातु होती है, ना कि अधातु। एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाया जाता है? एक्वा में 3 वर्ण, रेजिया में 3 वर्ण, सांद्र में 3 वर्ण, अम्ल में 3 वर्ण, सांद्र में 3 वर्ण, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर 3 आते हैं। तो शुरू में 3 और लास्ट में 1। भोपाल गैस कांड 1984 कौन से गैस के कारण हुआ था साथियों? भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। यह साथियों कौन सी गैस का रिसाव के कारण यह भोपाल गैस कांड हुआ था? बताओ भाई क्वेश्चन का आंसर। भोपाल गैस कांड साथियों मिथाइल आइसो साइनाइड, मिथाइल आइसो साइनाइड के कारण साथियों भोपाल गैस कांड हुआ था भाई। नेक्स्ट है पिटकरी गंदे पानी को किस प्रकार स्वच्छ करते हैं साथियों? पिटकरी से गंदे पानी को स्वच्छ करने की प्रक्रिया को कहा जाता है स्कंदन। नेक्स्ट है बनावटी सोना आर्टिफिशियल गोल्ड में किन धातुओं में मिश्रण होता है? बनावटी सोना साथियों जो गहने आभूषणों में यूज होता है आर्टिफिशियल गोल्ड का, तो उसमें कौन कौन सी धातु होती है? उसमें तो साथियों तांबा होता है, तांबे के साथ एल्यूमिनियम होता है। मुद्रा धातु की सबसे स्थायी, मुद्रा धातु की सबसे स्थायी अवस्था होती है साथियों, कौन सी होती है?
Cu+2 Ag+ और Au+3, Cu+2 Ag+ और Eu+3 साथियों। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टमाटर सॉस में प्रयोग आने वाला संरक्षक है, टमाटर सॉस में यूज होने वाला संरक्षक कौन सा हो जाएगा भाई? टमाटर सॉस में यूज होने वाला संरक्षक कौन सा हो जाएगा भाई? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपके? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है, हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है, हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है कौन सा आपके? करक्यूमिन। नीले रंग का खनिज लैप्सलुजिली जिसका उपयोग अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? नीले रंग का खनिज लैप्सलु लैपिस लजुली जिसका यूज अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बिल्कुल सही दोस्तों, आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक एल्कलॉइड जो नेत्र विज्ञान में आंख की पुतली को विस्तारित करने में काम आता है, एक एल्कलॉइड जो नेत्र विज्ञान में आंख की पुतली को विस्तारित करने में काम आता है, कौन सा हो जाएगा? एंटोपिन। एंटोपिन जब प्रोपियोनिक अम्ल की अभिक्रिया जलीय NaHCO3 से होती है तब CO2 बाहर निकलती है। CO2 का C है, CO2 का C है भाई, तो भाई CO2 का C बाइकार्बोनेट से, भाई बाइकार्बोनेट से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहा जाता है? भाई किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक आपके गर्म करने को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है निस्तापातन, निस्तापातन नहीं निस्तापन। आप क्या कहते हैं? निस्तापन। आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है साथियों? पोटेशियम आयोडाइड आपके आयोडीकृत लवण में रहता है। एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती वह, एक धातु जो एक कार्बोनिल नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती वह साथियों वी है भाई, वी। प्रजाति जिसमें पसीना ज्यादा आता है, कौन सी प्रजाति में सबसे ज्यादा पसीना आता है साथियों? आप सोच रहे हो पार्ट बी के क्वेश्चन कहां गए? पार्ट बी के क्वेश्चन भी आएंगे, जिससे पहले भाई यह है आपके पार्ट बी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। प्रजाति जिसमें पसीना ज्यादा आता है 25 क्वेश्चन पार्ट बी के, तो इतने आपके एग्जाम में आएंगे। तो एक बार वापस बता रहा हूँ, जिसको भी साथियों आपके 10 मॉडल पेपर चाहिए वो भी बिल्कुल फ्री। अब काफ़ी सारे साथी मॉडल पेपर के इनके 50 दे, कोई 100 दे रहा, तो एक साथ नहीं मिल रहे, क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको 3 घंटे में सोल्व करते रहो, उनको 3 घंटे का टाइम नहीं लगाते, तो फिर क्वेश्चन अधूरे रह जाते। तो इसलिए हम आपको PDF में देंगे साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री। या तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई साथी देखो भाई, कोई अब भाई व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं कर सकता, उसके लिए दोस्तों हम टेलीग्राम ID भी बता रहे हैं। काफ़ी सारे होंगे दोस्तों, हाँ भाई, काफ़ी सारे अपने जो क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी रीजन। हाँ भाई, वैसे तो आपकी कोई दिक्कत की बात है नहीं, फिर भी कोई भी मैसेज कर सकता है दोस्तों, गर्ल्स बॉय, कोई दिक्कत की बात है नहीं। RK कुंडारा आप इस टेलीग्राम ID पे मैसेज कर सकते हो। अगर कोई टेलीग्राम यूज नहीं कर सकता तो वो व्हाट्सएप पे कर देना भाई, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रजाति जिसमें पसीना ज्यादा आता है। पसीना साथियों मानव में आता है, घोड़े में आता है, ऊंट आता है। अगर आपके भाई ऑप्शन में मानव दिख जाए, हाँ भाई ऑप्शन में मानव दिख जाए तो उसको पहले मानव को क्लिक करना है आपको। ऑप्शन में मानव दिख जाए तो मानव वाला ऑप्शन सही होगा। सबसे ज्यादा पेंटिंग होती है, सबसे ज्यादा पेंटिंग किसकी होती है? कुत्ते की, सुअर की, घोड़े की या फिर पक्षी की? सबसे ज्यादा साथियों पक्षी की पेंटिंग बनाना पसंद करते हैं। पक्षी में भी साथियों ज्यादातर तोते की पेंटिंग बनाना को पसंद करते हैं। ऊर्जा को ATP के रूप में संग्रहित करने का कार्य करता है राइबोसोम, लाइबोसोम, लाइसोसोम को साथियों आत्मघाती तैली कहा जाता है। आप लोगों को पता ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर साथियों गाल की बॉडी। तो बता दो भाई आंसर आपके यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्मघाती तैली कहते हैं। गाय की सामान्यतः कौन सा शोषण होता है? गाय में साथियों सामान्यतः कौन सा शोषण होता है? गाय में उदरीय शोषण होता है। वक्षीय शोषण सामान्यतः किस जानवर में होता है? कुत्ते में साथियों वक्षीय शोषण होता है। फेफड़ों के पिचक जाने पर, फेफड़ों के पिचक जाने की वजह से गैसों का आदान प्रदान होना कहलाता है। हाँ भाई, आदान प्रदान बंद होना कहलाता है, होना नहीं, आदान प्रदान बंद होना कहलाता है। फेफड़ों के पिचक जाने से आदान प्रदान बंद होना कहलाता है। तो भाई यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ लेना भाई, इंग्लिश कमजोर। हाँ भाई पढ़ लेना। एटलेटिक्स। नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्यतः अंतः श्वसन में काम में ग्रहण की जाने वाली वायु का आयतन होता है। तो वायु का आयतन कितना होता है साथियों? टाइडल वॉल्यूम। सामान्यतः अंतः श्वसन के पश्चात तेजी के साथ अंदर ली जाने वाली गैस का आयतन होता है। तो गैस का आयतन दोस्तों IRV होता है। विटल कैपेसिटी होती है दोस्तों, विटल कैपेसिटी होते हैं। क्वेश्चन बता भाई, विटल कैपेसिटी होती है, विटल कैपेसिटी IRV + TV + ERV। विटल कैपेसिटी IRV + TV + ERV।
किस अवस्था में तापमान बढ़ने से बुखार नहीं कहते, किस अवस्था में तापमान बढ़ने को बुखार नहीं कहते दोस्तों, तो हीट स्ट्रोक टैकीकार्डिया कहलाता है। टैकीकार्डिया क्या कहलाता है दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन है, 136 में पल्स दर का बढ़ना, पल्स दर साथियों नाभि, अरे नाभि नहीं, नाड़ी गति भाई, नाड़ी गति का बढ़ना आपके टैकीकार्डिया कहलाता है। थनैला सबसे ज्यादा किस जानवर में होता है भाई, थनैला रोग सबसे ज्यादा कौन से जानवर में होता है, गाय में। टीबी, ब्रुसोलिस एवं लेप्टोस्पाइरोसिस में गर्भपात किस समय होता है, तो थर्ड ट्राई सेमेस्टर में आपके हो जाता है। हाँ भाई, पशुपालन वाला पार्ट आया, प्रथम ट्राई सेमेस्टर में गर्भपात कौन कौन करता है, तो दोस्तों आपके ट्राइकोमोनास करते हैं। गाय का लेटी अवस्था में लगातार फ्लैंकी और गर्दन मोड़कर देखना किसका लक्षण है, किसका लक्षण हो जाएगा भाई, गाय का लेटे अवस्था में लगातार फ्लैंकी और देखना, तो यह साथियों दुग्ध ज्वर किसका हो जाएगा, साथियों दुग्ध ज्वर आपके मिल्क फीवर का उदाहरण हो जाएगा। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है साथियों, विटामिन कौन सा, डी 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 विटामिन की कमी से इंसानों में रिकेट्स रोग होता है, बट साथियों यह हड्डियों को मजबूत करता है, बट साथियों जानवरों में हार्मोन्स के यूज में होता है। स्पेग लिप सतही लिम्फ नोड में सूजन एवं कौन ब्लू बॉडी का बसना किस बीमारी का लक्षण है, तो किस बीमारी को हो जाएगा साथियों, थैलेरियोसिस। थैलेरियोसिस। एफएमडी किस जानवर में नहीं होता, खुरपका मुंहपका। एफएमडी साथियों खुरपका मुंहपका 143 नंबर क्वेश्चन तो घोड़े में नहीं होता, बाकी सब जानवर में होता है। रेबीज, रेबीज का पोस्ट बाइट इम्यूनाइजेशन 0, 3, 7, 14, 28 और 90 दिन पर करते हैं। रेबीज का भाई ये टीका है, रेबीज के घाव को साबुन के घोल से साफ करना चाहिए। रेबीज के घाव में चिक्चर लगाते हैं, रेबीज का विषाणु कुत्ते के लार में पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके ये 3 नंबर गलत हो जाएगा, ये 3 नंबर गलत हो जाएगा, बाकी सही है। घोड़े का फ्लैंक की गर्दन, फ्लैंक की तरफ गर्दन देखना किस बीमारी का लक्षण है दोस्तों, आपके घोड़े बीमार होता है फोलिक। स्टीलीवुड किस खनिज की कमी से होता है, तो साथ ही सी कॉपर की कमी से स्टीलीवुड होता है। किस बीमारी, किस गिड़ बीमारी मुख्यतः किस जानवर में देखने को मिलते हैं साधु, गिड़, गिड बेड, तो गिड़ बेड में है ना। मिल्क फीवर गाय की किस नस्ल में सबसे ज्यादा देखने को मिला, मिल्क फीवर सबसे ज्यादा गाय में होता है, और गाय की भी एक नस्ल है साथियों जर्सी गाय, जर्सी गाय में मिल्क फीवर दुग्ध ज्वर ज्यादा होता है। रेबीज में मृत्यु का कारण है, रेबीज में साथियों श्वसन तंत्र का मांसपेशियों में लकवा मारना, दम घुटना, आफरा होना। तो यहाँ पर रेबीज में साथियों ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर जो ए और बी है यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर देखो भाई, दोनों ही कारण आप कहते हो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। गलघोटू बीमारी का मुख्य कारण है, गलघोटू बीमारी साथियों ये वाला भी सही है, टॉक्सिमिनियम से हाइपोक्सिया भी सही है, यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आएगा, पसंद क्या करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और मैंने बता दिया दोस्तों है ना जुड़ना कैसे है, आपको टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग इस नंबर मैसेज कर सकते हो मॉडल पेपर के लिंक, या फिर हमारे दोस्तों टेलीग्राम आईडी में मेंशन कर रहा हूँ। तो आपको दोस्तों आप मैसेज करोगे, थोड़ा वेट करना है ना, तो आपको भेज देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और शानदार सेशन में कल के, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर। और एग्जाम अच्छे से देना, बेस्ट टॉप लग, हर सेशन में बेस्ट टॉप लग देते हैं। बस फ्री है, बस से जाना, एक दिन पहले चल जाना। मिलते हैं भाई।